नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं राहु से संबंधित कुछ चीजें बताने के लिए। राहु को किस तरीके से हाथ में देखें, कौन सी बारीकियां हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि राहु आपका अच्छा है या फिर राहु आपका खराब है। कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में जो अभी तक नहीं बताई। राहु अगर कहा जाए अमीर को गरीब बनाता है, राहु अगर कहा जाए तो गरीब को अमीर बनाता है। 9 ग्रहों में राहु मुख्य ग्रह माना जाता है, कहीं ना कहीं परिणाम देने वाला। जितने भी बड़े बड़े पदों पे लोग देखे होंगे आपने, चाहे वो राजनेता हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव उनकी जन्म कुंडली या उनके हाथ में अच्छा होगा। राहु अगर कहा जाए तो जेट इंजन है। राहु अगर कहें तो अचानक से व्यक्ति को उठाता है। एक वो भी मकान है जो बाहर से जो है अजीब सा है, बहुत अच्छा नहीं बना है, और अंदर जाने के बाद जो है तरह तरह के ऐशो आराम की चीज़ें उसके अंदर है। राहु छलावा भी है। देखिए, कुछ दोषों पे पहले बात कर लेते हैं, फिर हाथ में जो है कुछ ऐसी रेखाएं बताऊंगा मैं राहु से संबंधित, जो इस रेखाओं को आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप ज्योतिष का या हस्तरेखा का शौक रखते हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भले काम कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो एक अलग विषय हो गया, ठीक है। ये एक ऐसा ज्ञान है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे में बांटने वाला। राहु गर्भ को खराब कर सकता है। गर्भवती स्त्रियों की अगर महादशा राहु की चल रही है तो अपने गर्भ का ध्यान रखिए। राहु अगर कहा जाए अति क्रोधी बनाता है, अपने क्रोध में अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेता है। ये दोष है राहु के, ये लक्षण है राहु के, खराब राहु के अगर मैं कहूँ तो। ये नकारात्मक सोच को दिखाता है, अपने जीवन को ख़त्म करने का तरह तरह की नकारात्मक सोच जो है कहीं ना कहीं दिमाग में बनी रहती हैं राहु से पीड़ित व्यक्ति के अंदर। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए 90% राहु के कारण अलगाव होता है या परेशानियां आती हैं। गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति का धन का नुकसान या धन फंस जाना या किसी प्रकार का कर्ज से संबंधित चीज़ें भी अगर कहा जाए, पीड़ित राहु होगा तो बड़ा परेशान करेगा कर्ज को लेके भी। राहु अगर कहा जाए मकान पर दृष्टि डाल दे या घर मालिकों की दशा या अंतरदशा एक साथ जो है 5 आदमी रह रहे हैं, 3 लोगों की चलने लग जाए तो घर से संबंधित समस्याएं होंगी। यहाँ मैं ये भी कहूँगा, जैसे पिता हैं, संतानें उनकी हैं, 2 संतान है, 3 संतान है, 4 संतान है, 6 संतान है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर संतानों की जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही होगी तो कहीं ना कहीं पिता पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। मान लीजिए किसी की 3 संतान है और 2 संतान की राहु की महादशा चल रही है तो पिता को पीड़ा होगी, ये भी राहु है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हस्तरेखा में किस तरीके से आपको किस तरीके से देखा जाए राहु की क्या स्थितियां हैं कि लाभ देगा या नुकसान देगा। पहले कुछ चीज़ें मैं बताता हूं जो सावधानी रखिए अगर ये रेखाएं हैं तो। ये जीवन रेखा होती है, ये भाग्य रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा होती है, ये हृदय रेखा होती है। सबसे ये पहले ये समझिए कि राहु रेखा होती कौन सी है। राहु की रेखाएं अगर कहा जाए इस टाइप से होती है, ठीक है। ये रेखा जो है काट के यहाँ तक काटे या ऊपर काटे, ये राहु की रेखा है। अगर जिन लोगों के हाथ में एक भी हो सकती है, 3 से 4 भी हो सकती है, 3 से 4, ठीक है, ये कहीं ना कहीं राहु की रेखा है। अब इसमें बारीकियां क्या है, राहु पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसको भी देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हैं और कुछ बारीक चीज़ें अब बताने जा रहा हूँ। ये रेखा है, ये जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, ठीक है। अगर भाग्य रेखा चौड़ी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो भी अच्छी नहीं मानी जाती। भाग्य रेखा ठीक ठाक सी चौड़ी है, मस्तिष्क रेखा ठीक ठाक से चौड़ी है और जीवन रेखा ठीक ठाक सी चौड़ी है। और राहु की रेखा अगर कहा जाए तो इन रेखाओं से काफ़ी हल्की है। ऐसे में राहु कम परेशान करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं अगर ये हल्की है तो। वहीं पे अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा बहुत पतली है और राहु की रेखा काफ़ी मोटी है, तो ये कहा जाएगा कि जितनी मोटी होगी उतना ही ये परेशानी को बढ़ाएगा इनके मुकाबले। मतलब ये रेखाएं अगर कहा जाए तो आपकी जो है पतली हैं और ये रेखा काफ़ी गाढ़ी है और काफ़ी मोटी है, तो ये
अच्छा नहीं है, ये समस्याएं पैदा करेगा, ये समस्याएं पैदा करेगा। देखिए, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपकी जो है भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा। राहु की रेखा जिस उम्र के जिस कार्यखंड में जो है रेखा काटती है, उस कार्यखंड में व्यक्ति को दिक्कत आती है। चाहे जीवन रेखा को काट के आगे बढ़े, उसके बाद भाग्य रेखा को काटे, फिर मस्तिष्क रेखा को काटे, फिर हृदय रेखा को काटे। जीवन रेखा के जिस कार्यखंड में व्यक्ति को राहु की रेखा काटती है, जीवन रेखा मतलब ये, और जो उम्र का काउंट होता है वो इधर से होता है, इधर से, ठीक है, इधर से काउंटिंग होती है। और लगभग मान के चलिए जो है ये थोड़ा प्रैक्टिस आप जब करेंगे, ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे, जब समय देंगे तो काउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी। जीवन रेखा के जिस पड़ाव पे राहु की रेखा काटती है, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जीवन साथी को लेके व्यक्ति को तनाव होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, व्यापारिक समस्याएं, धन से संबंधित समस्याएं को भी ये इंगित करता है। जीवन रेखा को जब ये काटेगा, जब ये जो है मस्तिष्क रेखा को काटेगा, एक चीज समझिएगा, ये रेखा नीचे से ऊपर आएगी, नीचे से ऊपर आएगी। ऐसे में मान लीजिए ये जो है एरिया यहाँ पर मैंने बताया, ये लगभग 34-35 साल है, ठीक है, 34-35 साल का आयु के आसपास ये काट रही है। थोड़ा सा हम लोग करते 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 इतना साल हो गया इसमें, तो अनुभव बोर्ड पे ही लग जाता है कि किस उम्र के किस कार्यखंड में जो है काट रही है। वहीं यहाँ पर जब काटेगी, ठीक है, इसकी आयु ज़्यादा होगी, ये नीचे से आ रही है, इसकी आयु ज़्यादा होगी, समझने की कोशिश करिएगा। जब यहाँ पर काटेगी तो ये कहा जाएगा लगभग 48-49 वर्ष के आसपास की आयु में ये कष्ट को दिखाती है। और जब यहाँ से काटेगा तो ये कहा जाएगा कि लगभग 56-57 वर्ष के आसपास की आयु में ये कष्ट को दिखाती। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये तीनों को काट रही है, अगर जीवन रेखा को काट रही है तो जीवन रेखा इस जगह पे जो है ये समस्याएं होंगी। मस्तिष्क रेखा को जिस उम्र में काटेगी उस समय पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं किसी सगे संबंधी की जो है अकाल मृत्यु को भी ये दिखाता है, किसी करीबी की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सगे संबंधी करीबी की को भी ये दिखाता है, या मृत्यु तुल्य कष्ट को भी दिखाता है। मानसिक रूप से हानि देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन को लेके हानि देता है, उसमें कोई दो राय नहीं, कहीं संदेह नहीं है। और वहीं ये भी कहा जाता है ऐसे लोग अगर कहें व्यवहारिक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस व्यवहार का फायदा नहीं मिलता। यहीं पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सा पॉइंट मैं बता रहा हूं। मस्तिष्क रेखा पे मान लीजिए यौ का निशान है, ठीक है, और इसको काट के जा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, सर में चोट या धोखे को ये दिखाता है, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शारीरिक कष्ट मिलेगा, बस कोर्ट कचहरी से बच जाइएगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जब भी यौ बनता है उसमें से राहु रेखा कट के निकलती है तो ये खराब कहलाता है, ठीक है, ये खराब कहलाता है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है ये आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, सब रेखाएं ना बना के मैं सीधे सीधे सीख बता दे रहा हूं। यहां पर कई रेखाएं जब काटती हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा 3-4 रेखाएं जब काटती हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को उस पड़ाव पे कष्ट होगा, उस पड़ाव पे व्यक्ति को कष्ट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस जगह पे जो है भाग्य रेखा और जीवन रेखा को रेखा काट रही है, अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी आ रही है, ये रेखा बिल्कुल सीधी आ रही है, सीधी का मतलब हो गया कि ये जैसे तिरछी आती है, ये रेखा तिरछी आती है, यहाँ की यहाँ हमारी 35 साल है, एक बार 35 साल में कष्ट मिला, जीवन रेखा से संबंधित जो भी चीज़ें मैंने बताई, ठीक है, उसके बाद भाग्य रेखा को काटी तो थोड़ा ऊपर आ रही ना, तो भाग्य रेखा को मान काटती है तो 41-42 साल के आसपास आयु में कष्ट मिला, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर 3 से 4 रेखाएं काट रही हैं तो ये कहा जाएगा वो आयु के उस पड़ाव में व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी, व्यक्ति को समस्याएं आएंगी। जब ये अगर कहें तो कहीं ना कहीं इसके बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी, फिर कहीं ना कहीं चीज़ें आसान हो जाएंगी। अंतिम राहु रेखा के बाद, अंतिम राहु रेखा मतलब नीचे से जब देखेंगे तो ऊपर वाली अंतिम राहु रेखा कहलाएगी, तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति को मुक्ति मिल गई, कष्ट अब जो है उतना नहीं है।
उतना कष्ट नहीं है। अभी मैं आपको जो है कुछ अच्छी भी चीज़ें बताऊंगा। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि सतर्क हो जाइए, सावधानी बरतिए, ठीक है। और जो लोग अपनी खराब चीज़ों को समझ गए तो फिर वो सतर्क हो गए, उनका जो है खराब बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। एक बहुत मेजर लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी राहु की रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके रुक जाए, ये काट के आगे ना बढ़े, यहां पर आके रुक जाए, तो ऐसे में कहा जाएगा ये बेहद खराब है, ये आर्थिक हानि को दिखाती है। आयु के उस पड़ाव पे व्यक्ति को आर्थिक हानि होगी, उथल पुथल जीवन में लगी रहेगी। और ताज जिंदगी अगर कहा जाए, जब तक ये रेखा स्पष्ट साफ बनी है, ताज जिंदगी अगर कहा जाए, समय समय पे मानसिक रूप से व्यक्ति जो है पीड़ित होगा। कॉन्फिडेंस में कमी करती है ये, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये परिवर्तन को भी दिखाती है, ये वाद विवाद को भी दिखाती है, ये शारीरिक कष्ट को भी ये इंगित करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा ये चीज़ें जो है बदल के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा। अगर ये रेखा है तो सावधानी रखिएगा। ये रेखा किसी प्रकार से अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती नहीं होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी रेखाएं बताता हूं जो राजयोग के समान है और बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। पहली बार बता रहा हूं वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर कहा जाए राहु की रेखा निकलती है इस टाइप से और ऐसे करके चलती है, मतलब ये पैरेलल चल रही है, हृदय रेखा के पैरेलल चल रही है। ये अगर हाथ आपका अच्छा है, हाथ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, रेखाएं अगर कहा जाए साफ हैं, बहुत ज़्यादा रेखाएं चौड़ी नहीं है, नालीदार नहीं है, तो व्यक्ति को बड़े पद तक पहुंचाता। मैंने बहुत सारे हाथों में देखा है कि बड़े व्यापारी या शोध से जुड़े हुए काम, रिसर्च से जुड़े हुए काम, बड़े साइंटिस्ट, बहुत सारे हाथों में देखा है कि इनमें ये रेखाएं हैं तो जीवन के बहुत बड़े पड़ाव तक ऐसे लोग जाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसको खराब मत समझिएगा। कुछ पारिवारिक दिक्कतें ज़रूर होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए अपने आप में एक राजयोग के समान है। अगर उसके साथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा है, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, मान लीजिए यहीं से कोई रेखा निकल रही है, पूरी नहीं आ रही है, यहीं से निकल रही है, और उससे एक रेखा जो है भाग्य रेखा निकले, भाग्य रेखा आपके एक है ऑलरेडी है, और एक और भाग्य रेखा जो है इससे निकल रही हो, तो भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है राज सम्मान प्राप्त होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज में नामी होगा, समाज में ऐसे लोग पूजे जाते हैं, उसमें संदेह नहीं है, बड़े पद तक जाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जो है बुध के पर्वत तक जाए, यही बहुत अच्छा है। और इसके साथ में जो है राहु की रेखा पैरेलल चलती हुई आए, यहाँ से भी अगर चल रही है तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से मस्तिष्क रेखा के पैरेलल चल रही है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग शक्तिशाली होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए बुद्धि के बेहद तेज होते हैं, ऐसे लोग व्यवसाय में अथाह तरक्की पाते हैं। रेखाएं टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, हाथ सुंदर होना चाहिए, हाथ अच्छा होना चाहिए, जो मैंने शुरुआत में बताया। अपनी बुद्धि से ऐसे लोग, बड़े लोगों में ऐसे लोगों की गिनती होती है, विशिष्ट नहीं अति विशिष्ट ऐसे लोग कहलाते हैं। अगर ये रेखा है तो बेहद अच्छी रेखा है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताता हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बहुत ध्यान रखने की चीज़ है ये। देखिए ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है। राहु की रेखा जितने पास से निकलेगी, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के आसपास से जितने पास से निकलेगी, ये खराब कहलाएगी। आपके अगर हाथ में है, ठीक है, एक है, दो है, तीन है, चार है, जो भी हैं, ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा दिक्कत। आपके नाना पक्ष मतलब मामा का पक्ष जो है, उसमें कहीं ना कोई अकाल मृत्यु या कोई ना कोई संतान को लेके दिक्कतें या परेशानियां राहु मामा के पक्ष को भी दिखाता है, जितनी पास से निकलेगी।
आपके लिए पीड़ा अगर कहा जाए कम है, नाना के पक्ष के लिए अगर कहा जाए पीड़ा ज़्यादा है। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखलाता है जितनी पास से निकलेगी। और बहुत ज़्यादा अगर रेखा पास है तो बिजनेस कभी भी करिए तो साझेदारी में मत करिए, और बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा मत करिए, नहीं तो कर्ज चढ़ेगा और धन डूबेगा, लेके कोई जो है पैसा आपका मार देगा। मैं केवल यहाँ पर जो है सावधानी रखने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस ना करिए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा अधिकार भी नहीं है मना करने का, मेरा केवल अधिकार ये है सावधानी रखिए इतना कहने का। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लोगों तक जाना चाहिए। शेयर ज़रूर करिएगा, अपने लोगों तक शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पे जो जैसे भी शेयर कर पाएँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जैसे शेयर कर पाएँ शेयर ज़रूर करिएगा। लोगों को कुछ सीखने को अच्छा मिलेगा। आने वाले समय में भी राहु के बारे में बहुत कुछ बताना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।